हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11 इंच iPad A16 की एक्सेसरीज के बारे में। ये iPad A16 रिप्लेस करता है 10th जनरेशन iPad को और इसमें हमें A16 चिप के साथ साथ 128GB बेस स्टोरेज, 6GB रैम और Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है। इसका नाम भले ही 11 इंच रखा गया है, लेकिन इसमें आपको वही 10.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो आपको 10th जनरेशन के iPad में मिलता था। ये एक काफी इंक्रीमेंटल अपग्रेड है, लेकिन इस वजह से अब ये iPad रिकमेंड करना काफी आसान हो गया है, क्योंकि मिड रेंज टैबलेट के बजट में ये iPad A16 अब एंड्रॉइड टैबलेट से भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील बन गया है। इस iPad का एक डिटेल्ड रिव्यू मैं जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ मैं इस iPad A16 को Xiaomi Pad 7 और आने वाले Samsung S10 FE के साथ भी कंपेयर करूंगा। तो अगर आप उन वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम वापस आ जाते हैं एक्सेसरीज की तरफ। तो सबसे पहले दो जरूरी एक्सेसरीज जो आपको अपने iPad A16 के साथ लेनी चाहिए वो है एक कवर और स्क्रीन गार्ड। और बजट सेगमेंट में मेरा फेवरेट एक्सेसरी ब्रांड है रोबोस्ट्रियन और प्रोइलाइट, और इसीलिए मैंने अपने iPad A16 के लिए रोबोस्ट्रियन कंपनी का स्क्रीन गार्ड और ट्राइफोल्ड फ्लिप कवर खरीदा है। प्रोइलाइट की एक्सेसरीज भी काफी अच्छी होती है, लेकिन मुझे रोबोस्ट्रियन के स्क्रीन गार्ड की पैकेजिंग थोड़ी बेहतर लगती है। मैंने रोबोस्ट्रियन का टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन गार्ड लिया है, जिस पर स्क्रैचेस भी आसानी से नहीं आते और फिंगरप्रिंट्स भी आपको ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। पर्सनली मुझे पेपर लाइक स्क्रीन गार्ड्स पसंद नहीं आते, उन पर लिखकर स्टाइलस की टिप जल्द ही घिस जाती है, डिस्प्ले की क्लियरिटी और ब्राइटनेस भी कम हो जाती है और ड्रॉप वाली सिचुएशन में आपके डिस्प्ले को शैटर प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको हमेशा टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन गार्ड लेने की ही सलाह दूंगा। इसी के साथ मैंने रोबोस्ट्रियन का ही क्लियर बैक के साथ आने वाला ट्राइफोल्ड फ्लिप कवर लिया है। ये वही कवर है जो 10th जनरेशन वाले iPad के लिए मिलता था, लेकिन ये 11 इंच iPad A16 के लिए भी चल जाता है, क्योंकि इन दोनों टैबलेट्स के डायमेंशंस बिल्कुल एक जैसे हैं। ट्राइफोल्ड फ्लिप कवर होने की वजह से आप इसे एक स्टैंड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी साइड्स जो है वो सॉफ्ट रबराइज्ड मटेरियल से बनी है, तो इससे आपके iPad की बॉडी पर स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। इसमें स्टाइलस रखने के लिए आपको डेडिकेटेड जगह मिल जाती है और क्लियर बैक होने की वजह से आप अपने iPad के कलर को भी शोकेस कर सकते हैं। इस स्क्रीन गार्ड की प्राइस है 399 रुपए और ये कवर मैंने 679 रुपए में Amazon से लिया था। स्क्रीन गार्ड और कवर दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप अपने नए iPad A16 को नोट्स लिखने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको स्पीगन का DA13 स्टाइलस पेन लेने की सलाह दूंगा। ये स्टाइलस पेन मैंने Amazon से सिर्फ 1600 रुपए में खरीदा था और ये सभी iPads के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। इस स्टाइलस पेन को मैं काफी समय से अपने iPad Air M2 के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं और इसे इस्तेमाल करने का मेरा अब तक का एक्सपीरियंस काफी पॉजिटिव रहा। इस स्टाइलस पेन की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इसे iPad के साथ पेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप बस इसे ऑन करके इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ये स्टाइलस नए मैग्नेट लेआउट वाले iPads की साइड पर मैग्नेटिकली अटैच भी हो जाता है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एप्पल पेंसिल से काफी कम है। इसमें पाम रिजेक्शन परफेक्टली काम करता है और इसकी टिप भी बिल्कुल एप्पल पेंसिल जैसी ही है। इसमें आपको टिल्ट सेंसिटिविटी का भी फीचर मिल जाता है। इस पेन के पीछे आपको ब्लैक टिप मिल जाती है जो एक कैपेसिटिव स्टाइलस की तरह काम करती है और ये एक बटन भी है जिससे आप अपने स्टाइलस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस ब्लैक कैपेसिटिव टिप को आप सिर्फ iPad ही नहीं बल्कि किसी भी टच स्क्रीन डिवाइस को नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टाइलस को चार्ज करने के लिए इसमें आपको एक USB Type-C का पोर्ट मिल जाता है और चार्जिंग स्टेटस बताने के लिए 3 LED इंडिकेटर लाइट्स भी आपको इसमें दिख जाएंगे। 20 वॉट से ऊपर वाले किसी भी चार्जर से ये स्टाइलस 20 से 25 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाता है और एक फुल चार्ज पर आप इसे आराम से 10 से 12 घंटे तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए ये स्टाइलस आराम से 2 से 3 दिन तक चल जाएगा। मैं इस स्टाइलस को सिर्फ YouTube वीडियोस लिखने के लिए इस्तेमाल करता हूं और मेरे लिए ये स्टाइलस पेन आराम से 2 से 3 हफ्तों तक चल जाता है। मुझे इतनी बढ़िया बैटरी लाइफ मिलने की एक वजह ये ब्लैक कैपेसिटिव टिप भी है, क्योंकि अगर मुझे नोट्स लिखने ना हो और सिर्फ iPad के UI को नेविगेट करना हो तो मैं इस ब्लैक टिप को ही इस्तेमाल करता हूं और इस वजह से मुझे स्टाइलस को ऑन भी नहीं करना पड़ता। अगर आप चाहे तो एप्पल की USB-C पेंसिल को भी अपने iPad A16 के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसकी प्राइस 7,900 रुपए है, जो मुझे बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी। जबकि स्पीगन का ये DA13 स्टाइलस पेन आपको एप्पल पेंसिल USB-C के सभी फीचर्स 2,000 रुपए से भी कम में दे देता है। अगर आप अपने iPad A16 को डेस्क पर रख कर एक कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसके साथ एक कीबोर्ड और माउस भी लेना चाहिए। मैं काफी समय से Logitech का Pebble Keys 2 कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं और ये मेरे हिसाब से किसी भी टैबलेट के लिए एक परफेक्ट पोर्टेबल कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में आपको प्रीमियम डिजाइन के साथ साथ काफी सॉफ्ट कीज और बढ़िया ब्लूटूथ कनेक्शन भी मिल जाता है।
ये कीबोर्ड एक साथ 3 अलग अलग डिवाइसेस से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो जाता है और आप डिवाइसेस के बीच काफी आसानी से स्विच भी कर सकते हैं। इसमें ऑन ऑफ स्विच भी मिलता है, तो बैग में कैरी करते समय आप इसे ऑफ करके रख सकते हैं, जिससे इसकी बैटरी लाइफ वेस्ट नहीं होगी। इस कीबोर्ड के साथ बॉक्स में ही आपको 2 AAA बैटरीज मिल जाती है और इसकी बैटरी लाइफ भी काफी कमाल की है। मैंने इस कीबोर्ड को 10 महीने पहले खरीदा था और अब तक मुझे इसकी बैटरीज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इस कीबोर्ड की प्राइस 3000 रुपए है, पर मैंने इसे Amazon से ऑफर में 2600 रुपए में खरीदा था। इस कीबोर्ड के साथ मैचिंग लॉजिटेक का पेबल माउस 2 भी मिलता है, लेकिन मुझे ये माउस इतना कंफर्टेबल नहीं लगा। अगर आपको ज्यादा देर तक कंटिन्यूअस इस्तेमाल नहीं करना है तो आप ये माउस भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट कंफर्ट के लिए मैं आपको Asus का MW203 माउस लेने की सलाह दूंगा। इस माउस की प्राइस भी लॉजिटेक जितनी ही है और इसमें आपको ब्लूटूथ के साथ साथ USB रिसीवर कनेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये दोनों माउस आपको Amazon पर 1500 रुपए की प्राइस पॉइंट पर मिल जाएंगे। और बजट सेगमेंट में पोर्ट्रॉनिक्स के कीबोर्ड और माउस का कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट है, तो लॉजिटेक और Asus के साथ साथ पोर्ट्रॉनिक्स के कीबोर्ड और माउस की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। iPad की स्टोरेज को बढ़ाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन USB-C पोर्ट की मदद से आप एक्सटर्नल USB-C पेन ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक अच्छे USB-C पेन ड्राइव की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये थी वो सारी एक्सेसरीज जो आपको अपने 11 इंच iPad A16 के साथ लेनी चाहिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको फायदा हुआ हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। iPad A16 का फुल रिव्यू और Xiaomi Pad 7 के साथ इसका कंपैरिजन जल्द ही चैनल पर आने वाला है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।